हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो इन 10। तो देखो बेटा, आज का टॉपिक है फ्लैजेला। फ्लैजेला क्या होता है? फ्लैजेला एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि बैक्टीरिया को मोटिलिटी प्रोवाइड करवाता है, यानी जो कि बैक्टीरिया को मोटाइल बनाता है। मोटाइल क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना खुद से। और नॉन मोटाइल क्या होता है? जो कि एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। अब बैक्टीरिया के केस में क्या है? बैक्टीरिया के पास फ्लैजेला है। और फ्लैजेला क्या होता है? फ्लैजेला एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि मोटिलिटी प्रोवाइड करवाता है। तो अब तुम ये थोड़ी एग्जाम में लिख के आओगे, एग्जाम में लिखने लायक भी तो होनी चाहिए ना लैंग्वेज। तो फ्लैजेला पहली चीज़ तो थिन है, पतला सा है। दूसरी चीज़ क्या है कि फ्लैजेला एक फिलामेंटस टाइप स्ट्रक्चर है। एक फिलामेंट नहीं होता, पतला सा धागा टाइप, फिलामेंट टाइप स्ट्रक्चर है। जैसे अपने बल्ब का फिलामेंट होता है ना, पतला सा एकदम एकदम पतला सा, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो करता है जब वो फिलामेंट हीट होता है। तो सेम उस तरह से फिलामेंटस स्ट्रक्चर है और ये एक्सटेंशन है। ये फिलामेंटस एक्सटेंशन है अगेन, यानी कि ये बाहर निकला हुआ है। थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल। अब ध्यान रखना, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन नहीं है, यहाँ पे सेल वॉल है। यानी कि जो फ्लैजेला है उसका ओरिजिन आपके सेल वॉल से हुआ है, यानी कि फ्लैजेला डायरेक्टली आपके सेल वॉल से अटैच। इसका मतलब ये है। तो यानी फ्लैजेला आपका थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन है। और कहाँ से एक्सटेंशन है? मतलब कहाँ से एक्सटेंड हो रहा है, कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, कहाँ से उत्पत्ति हो रही है उसकी? सेल वॉल से। तभी यहाँ पे लिखा है इफ़ मोटाइल दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशंस फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजेला। अब तुम एक चीज़ ध्यान रखना, फ्लैजेलम आपका सिंगुलर होता है और फ्लैजेला आपका प्लूरल होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। बैक्टीरिया शो अ रेंज इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला। यानी कि बैक्टीरिया के अंदर एक से ज़्यादा फ्लैजेला भी हो सकता है और अरेंजमेंट वाइज भी डिफरेंट हो सकता है। माइट बी पॉसिबल सारे फ्लैजेला एक जगह हो, माइट बी पॉसिबल सारे फ्लैजेला बॉडी में स्कैटर्ड हो, यानी चारों तरफ फ्लैजेला हो। तो कैसा भी तरह का हो सकता है फ्लैजेला। ठीक है, मतलब अरेंजमेंट और उसका नंबर किसी भी तरह का हो सकता है। ठीक है, अगला पार्ट देखो, बैक्टीरियल फ्लैजेलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी, जो कि तुम डायग्राम में देख भी सकते हो। फिलामेंट होता है आपका ये वाला पार्ट, हुक एंड बेसल बॉडी। हुक होते हैं आपके ये वाले पार्ट, ये रहा हुक आपका, और बेसल बॉडीज होते हैं ये वाले पार्ट। इन बेसल बॉडीज़ के अंदर थोड़ा सा जूम करके देखते हैं इसको। इन बेसल बॉडीज़ के अंदर देखो, ये आपका आउटर मेम्ब्रेन आ गया, ये आपका पेरिप्लाज्मा आ गया, और ये आपका साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन आ गया। ये ना साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। तो अल्टीमेटली ये आपकी बेसल बॉडीज़ है। आपको पता होना चाहिए लाइक बेसल बॉडी किस पार्ट को कहते हैं, हुक किस पार्ट को कहते हैं, और फिलामेंट किस पार्ट को कहते हैं। ठीक है, आपकी जो बेसल बॉडीज़ है वो आपके अंदर होती हैं। हुक आपका समवेयर इन बिटवीन यहाँ पे होता है, ये जो आपकी लेयर्स है ना इधर की तरफ, और जो फिलामेंट है ये आपका बाहर आता है, ये रहा पूरा। ठीक है, तो यानी कि हुक का काम है फिलामेंट और बेसल बॉडीज़ को कनेक्ट करना, और बेसल बॉडीज़ का काम है पूरे के पूरे फ्लैजेला को सेल से कनेक्ट करके रखना, बैक्टीरियल सेल से कनेक्ट करके रखना। ठीक है, ये आपका है फ्लैजेला। अब इसमें से एक ध्यान रखना कि फिलामेंट आपका लॉन्गेस्ट पार्ट है, तो ऑब्वियसली बात है लॉन्गेस्ट पार्ट ही होगा, एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। और ये आपके सेल सरफेस से आउटसाइड जाता है। देख रहे हो तुम लोग, ये हो गया आपका फ्लैजेला कंप्लीट। इसी तरह से मैंने मीजोसोम और क्रोमेटोफोर्स आपके लिए कवर अप कर रखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेकआउट कर लो उन वीडियोस को। कोई भी डाउट है बायो के अंदर, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच बेटा।